हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। और आज का जो टॉपिक है ये द 5 आइज़ एंड कोविड-19 सिचुएशन, इन दोनों को रिलेट करते हुए ये वीडियो है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सो लेट्स बिगिन। तो 5 आइज़ क्या है? देखिए, 5 आइज़ एक अलायंस है जिसमें 5 कंट्रीज़ हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक अलायंस बनाया और ये जो पांचों कंट्रीज़ हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं मेजरली। और इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये भी इस अलायंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब को कवर कर लेते हैं अगर इनका जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो। और और ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने एक मल्टीलैटरल यूएसए एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये जो यूके यूएसए एग्रीमेंट है इट इज़ अ जॉइंट कॉपरेशन इन सिग्नल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये सिग्नल इंटेलिजेंस है क्या, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है क्या और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है क्या, तो इस पर भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सिग्नल इंटेलिजेंस ये होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं मोबाइल्स पे, टेलीफोन्स पे, सैटेलाइट्स के थ्रू, तो इनका भी एक इंटेलिजेंस इन 5 कंट्रीज़ ने बनाया कि कोई कहीं पर इलीगल या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है जिससे हम इंटरसेप्ट कर सकें। तो ये एक सिग्नल इंटेलिजेंस इनके बीच में एक साइन किया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसा नाम है, तो मिलिट्री को इक्विप करना विथ वेरियस टेक्नोलॉजीज़, ये पांचों कंट्रीज़ मिलकर इन पर काम करती हैं। एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो रोबोटिक्स के जो क्षेत्र में जो जो डिफरेंट डेवलपमेंट, जो डिफरेंट नॉलेज शेयरिंग है, ये आपस में कंट्रीज़ करती हैं। अब रिसेंटली इस 5 आइज़ कंट्रीज़ की जो कोलैबोरेशन है, तो आपको न्यूज़ में अक्सर ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना को क्रिटिसाइज़ करते हुए मिल जाएंगे कि इट्स अ चाइनीज़ वायरस। और जहाँ तक उनका क्रिटिसिज्म है ये बहुत सही है कि जितना इकॉनमी और डेथ इस वायरस ने लाया है, इट्स डेडली, इट्स वेरी वेरी पैथेटिक टू द वर्ल्ड। And as of when I am recording this video, the present confirmed cases worldwide is 4.37 million, in which 1.56 million people have recovered, and there are unfortunately almost 3,000 300,000 deaths. और इंडिया का टैली अराउंड 80,000 एक्टिव कोविड पेशेंट्स इंडिया में है, जिसमें से 1/3 रिकवर्ड भी कर चुके हैं। नाउ ये जो 5 आइज़ नेटवर्क है, इनका जो 15 पेज का एक डोजियर है, उसमें उन्होंने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बारे में चाइना में एक सजेशन दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस वायरस हैज़ सम ओरिजिन इन लैब, और वहीं से इस वायरस को जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म किया गया, जनरेट किया गया, जिससे अभी भी इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा रही है। और आप जब देख भी रहे होगे कि जैसे ही ये कोई इनिशिएटिव कोई कंट्री ले रहा है, तो चाइना इज़ यूजली क्रिटिसाइजिंग दैट कंट्री। तो आखिर ये जो डोजियर है उसमें है क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस डोजियर में ये है कि जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने देखा, दे फाउंड आउट दैट एटलीस्ट 50 वायरस सैम्पल्स हैविंग 96% genetic match to the coronavirus outbreak are are found in the Wuhan laboratory. Also, taking note that Western government's research paper, a study in which carried out in 2013 by Dr. Shi, the team contain a virus which matches 96.2% to COVID-19 वायरस। तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है कोविड-19 के वायरस से। ऑल्सो डोजियर में ये भी बताया गया है कि चाइना ने काफ़ी सप्रेस किया और एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। और मोरओवर जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो वायरस सैम्पल्स थे जो लैब्स में, उसको भी ऑर्डर दिया गया डिस्ट्रॉय करने के लिए। मोरओवर द चाइनीज़ गवर्नमेंट साइलेंस्ड दोज who spoke up on the issue
also destroyed the evidence from the Wuhan laboratory and denied early samples of the virus to the international scientists that are working on the vaccine। और यही रीज़न है कि अभी भी वायरस के लिए जो वैक्सीन है वो ट्रायल स्टेजेस में ही है। सो ये जो फाइव आइज़ नेशंस हैं ये चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन हो और जो आउटकम है वो सभी सारे वर्ल्ड के सामने एक ट्रांसपेरेंट सा व्यू रखें। मोरओवर द मेनी डॉक्टर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, क्रिटिसाइज़ किया दे अबाउट दिस डेडली वायरस, दे वेर आइदर डिटेन्ड बाय द चाइनीज़ पुलिस सिस्टम एंड बॉर्न बाय द वुहान पुलिस, और ऑल्सो उन्हें ऐसा बोला गया कि डोंट फैब्रिकेट द र्यूमर्स। सो दिस इज़ अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। अभी मैनी मेजर डेवलपमेंट्स होंगे। जैसा ये अभी दिख रहा है, अभी भी ये वायरस इज़ स्टिल नॉट इन कंट्रोल फॉर द प्लैनेट। तो स्टे ट्यून, और ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।